एपिसोड के स्टार्टिंग में स्टूडेंट का समर वैकेशन चल रहा था और हमारा फौजी एकदम मजे कर रहा था। तभी फौजी की लिटिल सिस्टर आती है और कहती कि ये लड़कियां होकाइडो से आई है। फौजी फुल स्टाइल के साथ खड़ा हो जाता है और कहती कि हेलो लड़कियों, क्या हाल है। और तभी पता नहीं कहां से बातिम पानी के अंदर आ जाता है। जैसे ही फौजी की नजर बातिम पर जाती है, फौजी कहता है कि बुढ़ा यहाँ पर क्या कर रहा है और वहां से फुल स्पीड में भागने लगता है। लेकिन फौजी के पीछे बातिम पड़ गया था और उसे पकड़ ही लेता है और बातिम जाकर फौजी को ओगा के सामने फेंक डालता है। ओगा कहते हैं फौजी चलो पब्लिक पूल में जाते हैं और पब्लिक पूल पूरी तरह से भरा हुआ था और बेचारा फौजी दुखी होकर की जगह पर बैठा होता है। फौजी कहते हैं कि बताओ ओगा, ये किस तरह का टॉर्चर है। मैं अपने समर वेकेशन का टाइम पर एकदम मजे कर रहा था और तुम्हारे कहने पर बातिम आया और उसने मुझे पकड़कर यहाँ पर लेकर आ गया। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम तो नहा भी नहीं सकते। ओगा कहते हैं मैं तुम्हारे घर पर गया था और तुम्हारे घर पर कोई भी नहीं था और वहाँ पर बातिम दुखी होकर बैठा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि फौजी ने मुझे अकेला छोड़ दिया और वो अकेले पिकनिक मनाने के लिए चले गया, तो मुझे उसके लिए बुरा लगा और मैंने कहा कि फौजी को यहीं पर ले आओ। फौजी कहते कि बेवकूफ़ होगा, तुम हमारे फैमिली पिकनिक पर भी आ सकते थे, हम सब लोग एक साथ मजे करते, वो काफ़ी अच्छी जगह थी। और ये बात सुनने के बाद ओगा और बेल्जुबे की चीख निकल जाती है और वो दोनों डिप्रेशन में चले जाते हैं। फौजी सोडा खरीदने के लिए वेंडिंग मशीन पर चले जाता है। फौजी कहते हैं जवान लड़का पब्लिक पूल पर आया है, ये कितनी बुरी बात है। तभी यहाँ पर चिया आते हैं सोडा खरीदने के लिए। नैने चिल्लाकर कहते कि चिया जल्दी से आओ, हमें टेबल मिल गई है। जैसे ही फौजी की नजर चिया की और बाकी तीन लड़कियों पर जाती है, फौजी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहते कि भगवान सचमुच होते हैं और बेशर्मों की तरह उनके साथ जाकर बैठ जाता है। फौजी कहते क्या इत्तेफाक है, हम लोग भी पब्लिक पूल पर आए हैं। वैसे मुझे कुनाइडा कहीं पर नहीं दिख रही। और एक लड़की बताती है जैसे ही समर वैकेशन शुरू हुई वो ट्रेनिंग पर लग गई है। उसने कहा वो पहले की तरह ताकतवर नहीं है, इसलिए वो ट्रेनिंग करेगी। फौजी कहते कि वैसे मैं इस यामा की क्वीन को स्विमिंग सूट में देखना चाहता था। वो चिया की डरने लगती है। नैने अपने मन में कहती क्या बेशरम बंदा है, इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। नैने कहती कि वैसे तुम ओगा के साथ नहीं हो और फौजी कहते कि ओगा अभी जख्मे में है, ओगा पानी के अंदर होता है और कुनाइडा भी पब्लिक पूल में आई थी। कुनाइडा जल्दी से जाकर दीवार के पीछे छुप जाती है और कहती कि मैंने नहीं सोचा था ओगा भी ऐसी जगह पर आ सकता है। मेरे पास स्विमिंग सूट है लेकिन ये मिडिल स्कूल का है, शायद ये स्विमिंग सूट काफी ज्यादा अजीब है। और दूसरी तरफ फौजी कहते कि ठीक है लड़कियों, मुझे चलना चाहिए। और नैने कहती कुनाइडा ऐसे बंदे से नहीं मिलना चाहिए जिसकी वजह से उसे रेड टेल छोड़ना पड़े। और दोबारा से फौजी टेबल के ऊपर बैठ जाता है और कहते कि ऐसी बात है लड़कियों, क्या तुम आइसक्रीम पॉप्स खाना चाहोगी। वो बंदा बेच रहा है, असल में वो बंदा तो जो होता है जो आइसक्रीम पॉप्स बेच रहा था। तभी फौजी के पास कुछ बंदे आ जाते हैं और कहते कि फौजी तुम तो यहाँ पर हो और तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम अभी भी लड़कियों के पीछे ही हो। फौजी अपने मन में कहते कि ये लड़के तो मेरे मिडिल स्कूल के दिनों के हैं। बाकी लड़के आगे बढ़ते हैं और कहते कि थोड़ी सी जान पहचान हो जाए। फौजी कहते कि मेरे मिडिल स्कूल के दिनों के दोस्त थे, इसका नाम ताकाशिमा है। और ताकाशिमा कहते कि फौजी तुम मुझे अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकते थे। और ताकाशिमा के बाकी फ्रेंड मिसबिहेव करने लगते हैं। ताकाशिमा नैने के कंधे पे हाथ रखता है और कहते कि तुम्हें फौजी का दोस्त नहीं होना चाहिए, हमारे दोस्त बन जाओ। फौजी तो किसी काम का नहीं और फौजी हमारे खिलाफ नहीं जा सकता। और तभी फौजी उठता है और जूस का कैन पकड़कर ताकाशिमा के मुंह पर फेंक डालता है। वहाँ पर एकदम शांति छा जाती है। दूसरी तरफ कुनाइडा दौड़ते हुए एक स्टोर के अंदर जाती है और कहती है मुझे एक सुंदर सा स्विमिंग सूट चाहिए। और स्विमिंग सूट खरीदने के बाद जल्दी से पब्लिक पूल की तरफ दौड़ते हुए जाने लगते हैं। और ओगा की हालत खराब थी। ओगा कहता है कि मैं यहाँ पर सोने वाला हूँ और बेल्जुबे की नजर एक बच्चे पर जाती है जो पानी के अंदर नाव के ऊपर बैठा होता है। बेल्जुबे जल्दी से ओगा को हिलाने लगता है लेकिन ओगा तो पहले ही सो चुका था। बेल्जुबे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ओगा को लात मारकर पानी के अंदर गिरा देता है और उसके पर चढ़कर मजे करने लगता है। और फौजी कहते हैं कि ताकाशिमा तुम्हारा गर्म दिमाग अब ठंडा हो गया होगा इस जूस के कारण। और ताकाशिमा के साथी कहता है इस कमीने ने ताकाशिमा के मुंह के ऊपर जूस फेंका और साथ ही फौजी को पकड़ लेते हैं। ताकाशिमा कहते हैं कि तुम सब लोग दूर हो जाओ, हमारा फौजी बिल्कुल भी नहीं बदला, ये पहले भी लड़कियों के सामने कूल बनने की कोशिश करता था और अब भी यही कह रहा है। फौजी क्या तुम्हें याद है पहले मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? अगर याद नहीं है तो ठीक है याद करो। फिर सीन पास्ट में जाता है। ताकाशिमा और उसके साथी फौजी के सामने खड़े होते हैं और ताकाशिमा कहता है कि तुम कितने घटिया आदमी हो, बस एक लड़की के सामने कूल बनने के लिए हमसे फाइट करने लगे। अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरे सामने भीख मांगो, अपने माथे को रगड़ो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। अचानक से ताकाशिमा हंसने लगता है क्योंकि फौजी गुदगुदी कर रहा था। फौजी अपने सर से जोर से मारता है और ताकाशिमा को पीछे गिरा देता है। और फौजी कहता है कि जैसा कि तुम सभी को पता है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ तो मैं भागना पसंद करूंगा। और दौड़ते हुए पानी के अंदर कूद जाता है। ताकाशिमा कहता है कि जल्दी से फौजी को पकड़ो, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और नैने की फ्रेंड्स कहते हैं कि फौजी का क्या होगा, ये मामला तो सीरियस हो गया। ताकाशिमा के फ्रेंड्स कहते हैं कि हम फौजी को कैसे ढूंढेंगे, वो तो पानी के अंदर छुप गया। ताकाशिमा कहता है कि फौजी तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच सकते हो। और अपने सारे गुंडे साथियों को कॉल करता है और कहता है कि पब्लिक पूल में आ जाओ, यहाँ पर एक मसला हो गया है। ताकाशिमा पूल गार्ड के पास जाता है और कहता है कि शायद हमारे एक दोस्त पानी के अंदर डूब गया है, तुम सभी को पानी से बाहर निकलवा दो।
और गार्ड जल्दी से सीटी बजाता है और सारे लोगों को पानी से बाहर आने के लिए कहता है और फुर्ची पानी के अंदर ही होता है। फुर्ची कहता है कि वो लोग मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे और बाहर निकल कर देखता है तो सारे के सारे लोग बाहर आ चुके थे। गार्ड कहता है कि तुमने झूठ बोला, तुम्हारा दोस्त नहीं डूब रहा। ताकाशिमा के बाकी फ्रेंड उसे उठाकर फेंक देते हैं और ताकाशिमा कहते हैं फुर्ची तुम्हें क्या लगा तुम उससे बच पाएगा, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, अब तुम नहीं बचने वाले। और नेने और बाकी लोग कहते हैं कि पता नहीं फुर्ची का क्या होगा, ये चीज़ें तो खतरनाक होती जा रही है, हमें भी क्या इसमें शामिल होना चाहिए। और बाकी सारे लोग पानी के अंदर कूद जाते हैं और फुर्ची के पास आने लगते हैं और तभी फुर्ची की नज़र ओगा पर जाती है और फुर्ची कहता है कि तुम सभी लोग नहीं बचने वाले, तुम सभी लोगों की पिटाई होने वाली है। लेकिन ओगा तो सदमे में होता है क्योंकि वो ट्रॉपिकल आइलैंड नहीं जा पाया। फुर्ची जल्दी से ओगा को उठाने लगता है पर ओगा उठना का नाम ही नहीं ले रहा था और बाकी गुंडे लोग कहते हैं कि फुर्ची लगता है कि ओगा तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। और ताकाशिमा कहते हैं कि अब तुम्हें पूरे 10 मिनट तक पानी के अंदर गिड़गिड़ाकर मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और फुर्ची को एक मस्त आइडिया आता है। फुर्ची कहते हैं कि सॉरी। ताकाशिमा कहते हैं कि अब तुम माफी मांग रहे हो। फुर्ची कहते हैं कि सॉरी इसलिए क्योंकि मुझे इस खतरनाक से मूव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फुर्ची ओगा को पकड़ता है और पानी के अंदर डुबा देता है। उन दोनों की सांसें फूलने लगती है और फुर्ची कहते हैं कि बेल्जुबे आज मेरे लिए रो दो। और बेल्जो वहीं पर रोने लगता है और सभी को लिक झटका लगने लगता है और फुर्ची कहते हैं कि मेरा स्पेशल मूव है फुर्ची रोलिंग थंडर ब्लास्ट। उसके बाद सारे के सारे लोग पूल में ही बेहोश हो जाते हैं। ओगा भी उठ जाता है। ओगा एक जोरदार लात मारता है और कहते हैं कि सब कुछ किया था फुर्ची। कुनाटा अभी भी दीवार के पीछे छुप कर ओगा को ढूंढ रही थी और तभी नेने और बाकी लोग भी आ जाते हैं। नेने कहते कि मिस आप यहाँ पर आ चुके हैं और आप किसे ढूंढ रही है। और कुनाटा कहते कि मैंने सुना कि पुल में ओगा भी आयला है। और नेने कहते कि उस समय पहले गार्ड ने फुर्ची और ओगा को पुल से बाहर निकाल फेंका है। कुनाडे के ऊपर का कपड़ा गिर जाता है और कुनाटा का स्विमिंग सूट दिखने लगता है। कुनाटा शर्माने लगती है और कहती कि ऐसा मत देखो, मैं जब स्टोर में गई थी मैंने कहा था एक क्यूट सा स्विमिंग सूट दे देना तो उन्होंने ये वाला दे दिया। और जैकी कहती कि ये तो सच में क्यूट है। और ताकाशी और बाकी लोग उठकर दोबारा से फुर्ची को ढूंढने लगते हैं और वहीं पर तो जो आइसक्रीम पॉप्स बेच रहा था और ताकाशी कहते कि क्या तुमने 2 लड़कों को यहाँ पर भागते हुए दिखा। तो जो कहते कि तुम आइसक्रीम पॉप्स खरीदना चाहते हो और ताकाशी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मेरा दिमाग खराब कर रहा है, क्या तुम मेरी बात सुन रहा है। और तो जो अपनी हेड निकालता है और कहता है तुम मेरा टाइम खराब कर रहे हो और वहाँ से आइसक्रीम पॉप्स बेचते हुए निकल जाता है। और इससे पहले 2 जने उन सभी की पिटाई कर दी थी। तो गैस वाला एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय टाटा सी यू।